दूर बैठा हुआ आदमी ये सोचता है रेगिस्तान का मतलब है रेत है, ये सब कुछ है। ठीक है, रेत भी है अपनी जगह, रेत वाला इलाका भी है, पर कहीं कहीं मैदानी क्षेत्र भी है, कहीं कहीं पथरीला क्षेत्र है, पर पूरा क्षेत्र रेगिस्तान नहीं है। Irrigation and cultivation in western Rajasthan, known for its sand dunes, seem a distant dream. And farming with scanty rainfall might seem impossible. But Chattar Singh and the desert communities don't look at the landscape as lifeless. Equipped with traditional knowledge, they have learned the desert's natural cycles to farm sustainably in this landscape. They use khadeens, water harvesting structures that double up as farmlands. And this 62-year-old is one of the strongest advocates for reviving the ancient practice. There are over 650 khadeens in western Rajasthan, particularly in and around Jaisalmer. ये तकरीबन 600 वर्ष पुराना जैतसर खड़ीन है और इस खड़ीन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ पे लगी हुई हैं। बरसाती पानी को एकत्रित कर कर एक छोटा बांध बनाकर उस पानी को एकत्रित करके और फिर उस पानी को सर्दियों के शुरुआत से पहले पानी को वापस से निकाल कर और उसकी जो गीला जो कीचड़ है, जो नमी है, उसके अंदर बीज बोकर खेती करने की परंपरा को खड़ीन कहा जाता है। किसी भी पहाड़ी क्षेत्र से पानी निकलता है और खड़ी का मतलब खड्ड है, खड्ड मतलब कहीं भी डिप्रेशन आया हुआ है। डिप्रेशन प्राकृतिक रूप से होता है जिसमें कि एक लंबे बड़े क्षेत्र में सामान्य धरातल से आधा मीटर से 1 मीटर तक उसके अंदर डिप्रेशन होता है, तो नीचे पानी लगभग आधा मीटर से 1 मीटर तक पानी वो कंजर्व रहता है। उसी मॉइस्चर का उपयोग किया जाता है। नवंबर तक पूरा पानी अधिकांश पानी जो है जमीन में परकोलेट कर जाता है। उस कंजर्व्ड मॉइस्चर का हम लोग क्या है कि रबी सीजन में, खरीफ सीजन में हम उसके ऊपर कोई फसल नहीं उगाते हैं, पर रबी सीजन में जो कि हमारे सर्दी की फसल करते हैं, उस सीजन में हम लोग चना है, इस प्रकार की गेहूं है, इस प्रकार की फसल उगाते हैं। यहाँ पे मुख्यतः चना, गेहूं और सरसों और तारा मीरा, ये 4 फसलें यहाँ पर लगी हुई हैं। जैसलमेर में इससे भी बड़े खड़ीन हैं जिनके ऊपर आसपास के गांव के जो समाज के लोग हैं वो सब उस पर खेती करते हैं अपने अपने परिवार के हिसाब से, और उनका सबका जो है उसमें हिस्सा रहता है फसल में। और ये हमारी ऑर्गेनाइज खेती है। बरसात से पानी से ये खड़ीन भर जाता है और फर्स्ट नवरात्रि को हम उधर नाले रखे हुए, उससे हम इस पानी को बाहर निकाल देते हैं और फिर 10-15 दिन में ये खड़ीन पूरा खाली हो जाता है और फिर हम दीपावली से पहले इसमें चने की बिजाई कर देते हैं। और ऊपर कोई बरसात वगैरह तो है नहीं पे, और हमारी ऑर्गेनाइज खेती हम करते हैं। जब हम यहाँ पे जब पानी निकाल देते हैं तो वो नीचे से बैक इवेपोरेशन होता है। सर्दियों में क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी गर्म रहती है, ऊपर ठंडा रहता है, तो वो नीचे से जो हीट निकलती है वो अपने साथ में वाटर को भी ऊपर लेकर आती है। तो उसका जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है तो उसके अंदर वो रूट्स को पानी मिलता रहता है नीचे से। तो ये एक बहुत बढ़िया जिसे कह सकते हैं कि जैसलमेर का इंडिजीनियस या यहाँ की स्थानीय तकनीक थी जो डेवलप थी यहाँ पे पहले से, और उसी के बलबूते जैसलमेर इतने हज़ारों सालों से यहाँ पे इस वीरान रेगिस्तान के बीच में भी सरवाइव करा हुआ है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र है, खाद है, उर्वरक है, वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसमें जो भी बरसात के पानी के साथ बहकर जो अपशिष्ट है, जैविक अपशिष्ट जितना भी आता है, वो खुद इसमें खाद का काम करता है। बेसिकली बिल्कुल आप बेसिक इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक इसका जन्मदाता कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी खड़ीन के माध्यम से। तो खड़ीन है वो क्योंकि जुलाई से लेकर और अक्टूबर एंड तक पानी से भरे हुए रहते हैं, तो ये उस दौरान वेटलैंड के रूप में भी काम करते हैं। और जितने भी जो हमारा विंटर माइग्रेशन का जो स्टार्टिंग के बर्ड्स हैं वो सब अगस्त सितंबर के अंदर इन खड़ीनों के ऊपर आकर यहाँ पे बैठते हैं। इस सिंगल खड़ीन के अंदर हमने अभी तक 138 स्पीशीज़ के बर्ड्स यहाँ पे नोट करे हैं। इसके अलावा इन पेड़ों में अलग अलग सीज़न में फ्लावरिंग होती है, तो जो खड़ीन के अंदर भी जो फ्लावरिंग जो हम फसल लगाते हैं विंटर क्रॉप की, तो वो फ्लावरिंग और इनकी फ्लावरिंग के साथ में मिलके
एक नेचुरल बैलेंस साइकिल बनती है। तो यहाँ पे तकरीबन हमने इस खड़ीन के अंदर ही हमने 42 वैरायटीज़ के बटरफ्लाइज और अराउंड 4 स्पीशीज़ ऑफ बीज हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी हैं। In Khadins, one would find berries, small wells recharged by the scanty rainfall. These natural or carved out wells are a year-round source of drinking water for humans and livestock in the desert. कि पानी नीचे चला जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स को भी ये उसको सुदृढ़ करता है, उसको वापस रिचार्ज करता है। बता दें हमारे खड़ीन के अंदर 7-8 है बेरियाँ। सबसे पुरानी बेरी ये बेरी है। उसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। 24 घंटा एनी टाइम ये बेरी हमेशा भरी हुई रहती है, कभी खाली नहीं होती। भेड़ भी पानी पीती है, बकरियाँ वकरियाँ सब ये पानी पीते हैं। ऊपर से जब ये इस खड़ीन की कटाई होती है तब करीबन 3-4 हज़ार आदमी यहाँ के इसका पानी पीते हैं। माइनिंग विभाग ने क्या कर दिया कि लीज अलॉटमेंट कर दिए। तो यहाँ से ये पहाड़ी एक ही है जो पास में यहाँ से पानी आता है, और वहाँ पे अगर जो अब एक लीज अलॉटमेंट कर दी तो यहाँ से सब लीज अलॉट हो जाए तो खड्डे हो जाएंगे, पानी की आवक बिल्कुल बंद हो जाएगी। और यहाँ से 10 साल और चलेगी, अब ये पूरा पहाड़ी पूरी इसको पानी आने की आवक बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ये हमारे खड़ी ने ख़त्म हो जाएगी। 1996 के लगभग हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नहर की सागरमल गोपा शाखा में पानी आया। वो इस खड़ीन को सिंचित नहीं करती है। इसमें जो नेतृत्वकर्ता समाज का जो वर्ग था वो नहरी क्षेत्र में चला गया, उसने नहरी में नेतृत्व किया, वो बड़े किसान के स्वरूप में आ गए। इन हालात में ये खड़ीन समाज से छूट गए और खड़ीना में बबूल हो गए। खड़ीना के जो चादर है, नाले हैं, वो टूट गए। While the practice of maintaining Khadins has eroded in some places, the efforts of Chattar Singh, local communities and a few NGOs are not just keeping them alive but reviving them. आपको कहीं ओइंद नजर आ जाए, आपको शंखपुष्पी नजर आ जाए, आपको रोआ नजर आ जाए, आपको झिल्ला नजर आ जाए, आपको कपूतन नजर आ जाए, तो ये समझ लो साहब उस जमीन में खड़ीन की रुक सकता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम से बहने वाली जो आंधियाँ हैं वो हवा के साथ रेत बह कर के, जैसे दूसरे जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वह पानी बहता है, तो यहाँ मई जून में रेत बहती है, तो उसको धनुषाकार में ऐसे कांटे बिछा करके फिर रेत का जो चलती है वो इस कांटा में फंस जाती है और धीरे धीरे ऐसे वो बांध बनता जाता है। फिर रेत से बरसात का पानी आता है तो इस दोहरे के आगे रुकता है। ऐसे कर करके लगभग आज एकल डबला के 40 खड़ीनों में उत्पादन भील परिवार ले रहे हैं, जो कभी गांव से अपने रोजगार के लिए पलायन किया करते थे। करीबन 200 बेरियां बन चुकी है, कई तालाब भी है, 4-5 पाताली कुएं भी है। Despite its utility, the government has not paid attention to the revival of Khadins, says Chattar Singh, as well as a former government official. By the end of 2023, Chattar Singh aims to revive over 40 Khadins in Jaisalmer. यदि सरकार समाज के साथ काम करना चाहती है या समाज में एक काम को गति देना चाहती है, तो असरकारी काम को बनाने के लिए, काम को असरकारी बनाने के लिए हमें लोगों के हाथ में कमान सौंपनी चाहिए, समाज के हाथ में कमान सौंपनी चाहिए, तो कम्युनिटी करके दिखाएगी।